हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं काठमांडू की कुछ सबसे ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल प्लेसेस। और हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है भक्तपुर दरबार स्क्वायर से। ऑनेस्टली जैसे ही हम यहाँ पहुँचे मेरी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। मैंने भक्तपुर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन इस प्लेस को अपनी आंखों से देखना एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सबसे पहले जो चीज़ें मैंने नोटिस की वो थी यहाँ की ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। हर तरफ ओल्ड टेम्पल्स, ट्रेडिशनल नेवारी हाउसेस और वुडन कार्विंग्स देखने को मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी हिस्टोरिकल मूवी के सेट पर आ गए हों। भक्तपुर नेपाल की ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक है और इस वजह से ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। अगर आप हिस्ट्री या कल्चर में इंटरेस्ट रखते हो तो ये प्लेस डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। हम आराम से वॉक करते हुए पूरा एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे। हर गली का अपना ही चार्म था। कहीं लोकल पीपल अपना डेली वर्क कर रहे थे तो कहीं टूरिस्ट फोटोज़ क्लिक कर रहे थे। यहाँ बहुत सारी लोकल शॉप्स भी थी जहाँ पोइट्री, पेंटिंग्स और ट्रेडिशनल नेपाली आइटम्स मिल रहे थे। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि लोग आज भी अपनी ट्रेडिशन आर्ट को इतना ब्यूटीफुली प्रिजर्व कर रहे हैं। हमने यहाँ काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक की, वीडियोस बनाई और बस इस ब्यूटीफुल प्लेस को एंजॉय किया। सच बताऊँ तो भक्तपुर मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल निकला। एंड उसके बाद हम घर को वापस चले गए। नेक्स्ट डे हमने विज़िट किया पशुपतिनाथ टेम्पल, जो नेपाल के सबसे फेमस और सैक्रेड शिवा टेम्पल में से एक है। टेम्पल के पास पहुँचते ही एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। मंदिर की घंटियों की आवाज़, डिवोटीज का प्रेयर्स और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर ने पूरा एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल बना दिया था। दर्शन करते वक्त एक अलग ही सुकून फील हुआ। कभी कभी कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ जाके बस दिल को शांति मिल जाती है, और पशुपतिनाथ मेरे लिए उन्हीं प्लेसेस में से एक था। यहाँ से बागमती व्यू भी देखने को मिलता है और पूरा एरिया स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ फील होता है। दर्शन के बाद हमने थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड किया और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था बसंतपुर दरबार स्क्वायर। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे पूरा एरिया एनर्जी से भरा हुआ था। टूरिस्ट्स, लोकल पीपल, स्ट्रीट वेंडर्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा था। यहाँ के ओल्ड प्लेसेस और टेम्पल्स देखकर इमेजिन करना भी इंटरेस्टिंग था कि कभी ये जगह नेपाल के किंग का रॉयल पैलेस भी हुआ करती थी। हमने यहाँ काफ़ी वॉक की, फ़ोटोज़ क्लिक की और लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर किया। और कॉर्नर इतना फोटोजेनिक था कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा था। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हो तो बसंतपुर डेफिनेटली आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। उसके बाद हम गए स्मारक पार्क। पूरा दिन इतना वॉक करने के बाद ये प्लेस रिलैक्स करने के लिए परफेक्ट था। फ्रेश एयर, ग्रीनरी और पीसफुल सराउंडिंग्स ने पूरा मूड रिफ्रेश कर दिया था। कभी कभी ट्रैवल में ऐसे पीसफुल प्लेसेस भी ज़रूरी होते हैं जहां आप बस बैठकर जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हैं। हमने यहाँ थोड़े टाइम स्पेंड किया, बातें की और बस नेचर को एंजॉय किया। एज द सन स्टार्टेड सेटिंग हम पहुँच गए पशुपतिनाथ की फेमस इवनिंग आरती देखने। ऑनेस्टली मैं इस मोमेंट को पूरे दिन से वेट कर रही थी। जैसे ही हम बागमती रिवर के किनारे पहुंचे वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। हर तरफ डिवोटीज की भीड़, मंदिर की घंटियों की आवाज़ और हर हर महादेव की जयकारे पूरे एनवायरनमेंट को स्पिरिचुअल बना रही थी। थोड़ी ही देर में आरती शुरू हुई और पूरा घाट दियाज की रोशनी और भक्ति से जगमगा उठा। मैं बस चुपचाप बैठकर इस ब्यूटीफुल मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। Sometimes words are not enough to describe what you feel, और मेरे लिए ये भी उन्हीं मोमेंट्स में से एक था। अगर आप कभी काठमांडू आए तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि पशुपतिनाथ की इवनिंग आरती ज़रूर देखें। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो शायद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये मेरी नेपाल ट्रिप के सबसे पीसफुल और मेमोरेबल मोमेंट में से एक था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इसे अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। हर हर महादेव। और इसी के साथ हमारा काठमांडू का ये ब्यूटीफुल जर्नी एंड होता है। ऑनेस्टली काठमांडू ने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया। सिर्फ टेम्पल ही नहीं, यहाँ की हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर और लोग, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लगा।
अगर आप भी नेपाल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इन प्लेसेस को अपनी आइटिनरी में ज़रूर इंक्लूड करना। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी प्लेसेस पसंद आई, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।